morning, dear students. I hope class you all are fine and starting your revisions. Class, as you all know, your exams are near. So start your revision work, class. See class, let me tell you about the pattern of the question paper. देखिए क्लास, आपके क्वेश्चन जो है, आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, 30 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन रहेगी और उसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं 30 मिनट्स में। क्लास, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मीन्स आपका एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा और उस पर आपको क्लिक करना होगा, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके लिए क्लास, जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट आंसर्स के होंगे, मीन्स आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत वहां नहीं होगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट कैलकुलेशंस के भी होंगे, जिनको आप रफ में सॉल्व करके उनका जो है आंसर पे आपको टिक करना होगा। क्लास, इस चीज का ध्यान रखिए, जो मार्किंग है आपकी वो 0 और 1 है, मीन्स अगर आप रॉन्ग आंसर पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने रफ कॉपी में आंसर सही निकाला था या आपने गलत निकाला था। जो भी आप वहां क्लिक करेंगे और वो करेक्ट होगा तभी वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन शो नहीं करने हैं वहां पे, आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर पे ही टिक करना है। क्लास, एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, एक भी सेकंड का। जैसे ही टाइम लिमिट कंप्लीट होगी, आपकी स्क्रीन से क्वेश्चन पेपर जो है वो खुद ही चला जाएगा, आप उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने क्लास में, आप लोगों को हैबिट होती है कि आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए क्लास, व्हाट आई सजेस्ट कि 20 क्वेश्चंस हैं, आप पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, उनके करेक्ट आंसर्स पे आपने टिक कर दिया। फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में आप कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं या आपको कोई कंफ्यूजन है, तो उसको आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप उसी क्वेश्चन में अटक गए तो हो सकता है आपका टाइम उसमें ज्यादा चला जाए और आपके जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपके छूट जाएं। तो आपको एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी पहले आपको उन क्वेश्चंस को टिक कर देना है जो आपको आते हैं। फिर जिन क्वेश्चंस में आपको कोई कंफ्यूजन है उसको आप सोचेंगे और उसके बाद उसका आप आंसर करेंगे। फिर जो जिन क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, जिनमें आपको कंफ्यूजन है, फिर उसके लिए टाइम रखिएगा। तो क्लास, जैसे आपका 20 क्वेश्चंस हैं, आप पर क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट रखिएगा। 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन पक्का ही रीड करके उसको जो है उसका आंसर दे देना है। इस तरीके से जो लास्ट के आपके 20 मिनट्स में आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 नहीं हुए तो आपके 1, 2 या 3 छूटेंगे, तो उसके लिए आपके पास 10 मिनट्स एक्स्ट्रा रहेंगे। उसमें आप अच्छे से अपना क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि आपने कोई सी गलत आंसर पे तो टिक नहीं कर दिया है, या जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसका आप जो है आंसर उन 10 मिनट्स में दीजिएगा। तो थोड़ा सा टाइम लिमिट का आप ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको जल्दी से अटेम्प्ट करके उनका करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देना है। और फिर जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम है या जिनको आपको कोई कंफ्यूजन है, उसके लिए फिर आप बाद के टाइम में फोकस करेंगे क्लास। तो इस तरीके से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के जल्दी से अपना अच्छे से वर्क करेंगे। नेट का ध्यान रखेंगे, पूरा चार्ज रहना चाहिए आपका मोबाइल, और बहुत ही फोकस होके, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। पहला टेस्ट है, लेकिन आप बहुत अच्छा करेंगे क्लास। जिस तरीके से आप गूगल क्लास में भी करते हैं, उसी तरीके से आप वहां भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो आज मैंने चैप्टर 1 आपके चैप्टर जो है UT 1 के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। तो आज मैंने रिवीजन स्टार्ट किया है क्लास इंटीजर्स चैप्टर से। इंटीजर्स क्लास, आप सभी जानते हैं इंटीजर्स क्या है, द सेट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। मीन्स आपके इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। 0 और पॉजिटिव नंबर्स आप जानते ही हैं क्लास, उनको होल नंबर्स भी हम कहते हैं। तो होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स ऑल टुगेदर आर सेड टू बी द इंटीजर्स। इनका जो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, क्लास आप अच्छे से जानते ही हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 0 की राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वल डिस्टेंस पर हम 1, 2, 3, 4 और एरो लगाते हैं कि हम कहीं तक भी नंबर्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 की राइट में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं और 0 के लेफ्ट में आपके नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं।
जितना हम क्लास राइट में जाते जाते हैं आपका जो नंबर है वो क्या होता जाता है, बिग होता जाता है। और नंबर 9 पे जितना आप लेफ्ट में जाते जाते हैं नंबर जो है आपका उतना ही स्मॉल होता चला जाता है। इस साइड नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ क्लास कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर 0 के इधर हैं और पॉजिटिव नंबर्स इधर हैं। इट मीन्स ये सारे नंबर इस नंबर से बिग होंगे। मीन्स अगर आपको कभी भी जब भी आपके कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले आपको कंपैरिजन करने में क्या देखना है, अगर आपका एक नंबर नेगेटिव है और एक दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव है तो हमेशा उसमें कौन सा नंबर बिग होगा, जो भी नंबर पॉजिटिव है उनकी क्या नंबर बिना साइन के नंबर कितना बिग है कितना स्मॉल है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। सेकेंडली जो 0 की वैल्यू है क्लास, कोई भी नेगेटिव नंबर है और यहाँ 0 है तो आपका उस केस में हमेशा 0 की वैल्यू नेगेटिव नंबर से बिग होगी, राइट। बट अगर इस साइड आपका कोई पॉजिटिव नंबर है और यहाँ आपका 0 है तब 0 और पॉजिटिव नंबर में क्या वैल्यू बिग होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर राइट साइड में है और 0 आपका लेफ्ट में आता है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बिग होगा। तो इस तरीके से जब भी आपको टिक करना है क्लास आप बहुत ही इजीली इस तरीके से टिक कर सकते हैं। अब दूसरा है क्लास, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं 2 और 3 की, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4 है, चलिए 4। तो अब इन 2 नंबर्स में से क्लास कौन सा नंबर बिग होगा, 3 और 4 में तो क्लास कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप इजीली जानते ही हैं कि 4 आपका बिग है। और देखिए 4 आपका राइट साइड में भी है। मींस जो भी नंबर आपका नंबर लाइन पर राइट साइड में होता है वो नंबर बिग होता है और लेफ्ट वाला हमेशा स्मॉल होता है। लेकिन अगर आपका ये अपोजिट हो जाए, देखिए ये -3 और ये -4, तो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है क्लास। देखिए ये आपका -3 है और ये -4, राइट साइड में कौन सा नंबर है इन दोनों नंबर्स में, -3 आपका राइट साइड में है और -4 -3 के लेफ्ट में है। और लेफ्ट वाला नंबर हमेशा ही क्या होता है, स्मॉल, राइट साइड वाला नंबर जो है वो बिग होता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बिग होगा, -3। ये चीज ध्यान रखिए, निगेटिव नंबर में जो है इसका अपोजिट हो जाता है। 3 और 4 में 4 बिग था लेकिन -3 और -4 में कौन सा नंबर बिग है, -3 जो है वो बिग है। इस तरीके से क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पुट द साइन ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल साइन, और थोड़ी सी ही में ही कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरीके से आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे। सेम वे क्लास 3 और -3 इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल है क्लास, नहीं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर हमेशा ही बिग होता है। तो इस केस में 3 आपका -3 से क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। क्लास एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है क्लास, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू, उसमें हमने जो है, जैसे मैंने आपसे पूछा राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, तो देखिए मॉड का साइन आपका इस तरीके से होता है। तो चाहे अगर आपका साइन दे रखा हो या क्वेश्चन पूछा गया हो कि मॉड राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 या मॉड ऑफ 4 या इस तरीके से क्वेश्चन हो, तब आपको बिना साइन के आपका आंसर लिखना है। मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही मॉड कहलाती है, या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाता है केवल। तो उसके आगे कोई भी साइन नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब अगर ये आपका -4 का मॉड पूछ रहे हैं, -4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी। तो इस केस में जब मैंने आपको क्लास अभी बताया था कि 4 और -4 में विच नंबर इज बिग, 4 इज बिग। बट अगर इनका आपको मॉड दे रखा है, इनका मोड आपको दे रखा है, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्लास बहुत ध्यान से देखिए, अगर इस तरीके से दे रखा है तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4, क्योंकि ये मॉड में दे रखे हैं तो दोनों की ही वैल्यू 4 है। अब ये आपस में क्या हो गए क्लास, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इन चीजों पे आपको ध्यान दे रखा है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा हुआ है
तब वो दोनों ही चीजें पॉजिटिव हो गई और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, तब आप साइन नहीं देखेंगे। देखिए मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे -4 और -7 है। अब इस केस में आपका विच नंबर इज बिग और विच नंबर इज स्मॉलर, अपोजिट होता है, मीन्स पॉजिटिव नंबर में 7 और 4 में से 7 बिग होता है आपका, लेकिन नेगेटिव वाले में 7 स्मॉल हो जाएगा, तो आपका ये आंसर होगा। बट इन केस आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए क्लास इस तरीके से, तो अब ये दोनों ही वैल्यूज क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यूज हो गई, मीन्स अब ये कंपैरिजन आप 4 और 7 के बीच में कर रहे हैं, तब आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप ग्रेटर और स्मॉलर का आप क्वेश्चन फेस करते हैं क्लास, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर और एब्सोल्यूट वैल्यू का ध्यान रखिए, या मॉड आपको दे रखा हो या ये साइन आपको दे रखा हो मॉड का, तब जो है वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। यहां मैं क्लास आपको एक चीज और बता दूं, जब हम मॉड वैल्यू की बात कर रहे हैं क्लास, देखिए -7 की वैल्यू क्या है 7, बट अगर ये मॉड के बाहर नेगेटिव साइन है तो साइन एज इट इज आएगा, इसकी वैल्यू तो 7 है, -7 मॉड की वैल्यू 7 है, लेकिन ये साइन मॉड के बाहर है तो इसकी वैल्यू -7 ही रहेगी। यहां पर ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि मॉड के साइन के बाहर नेगेटिव वैल्यू है। तो इस केस में भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस केस में फिर ये नंबर आपका भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव दे रखा है। तो इस तरीके से बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखकर आपको जो है अपने क्वेश्चन के में राइट बिग और स्मॉल का जो साइन है वो आपको पुट करना है कि कौन सा नंबर बिग है, कौन सा नंबर स्मॉल है। स्टेटमेंट का भी क्लास ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे रखा है तो क्या स्मॉल या क्या कौन सा बिग है, ध्यान से सोच कर करिएगा क्लास। देखिए तो अब आपके और जो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, 0 इज लेस देन द पॉजिटिव नंबर्स, 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर से कम होता है। ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन द पॉजिटिव नंबर्स, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जो 0 की वैल्यू है वो ना ही पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से क्लास जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं क्लास। देखिए अच्छा, बाकी जो एग्जाम्पल्स थे डेली यूज में हम कहाँ इंटीजर्स यूज करते हैं, तो आप जानते ही हैं, जो भी आपकी ग्रेटर वैल्यूज हैं 0 से, उनके लिए हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं, और जहां भी हमें नेगेटिव 0 से कम वैल्यू को डिनोट करना है, जैसे ऑलमोस्ट टेम्परेचर होता है जो 0 से कम चला गया, तो अगर टेम्परेचर आपका 0 से कम है तो आप इस तरीके से -4 या इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव साइन से। सेम वे आपका जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, मींस अगर आप हाइट को सी लेवल से ऊंचा ऊपर आप अगर पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अबव को मींस ऊपर सी लेवल से या ग्राउंड लेवल से अबव को आप अगर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास, तो बिलो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव नंबर से, उसका ऑपोजिट हो गया। सेम वे अगर प्रॉफिट आपका पॉजिटिव है तो लॉस आपका क्लास क्या होता है, लॉस आपका निगेटिव रहता है, राइट क्लास। तो इस तरीके से आप जो है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं डेली यूज में जो है मैंने आपको बता दिए हैं क्लास। बाकी इस चैप्टर में आपका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन है आपका, वो सब जो है मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। तब तक इसके बेस में भी आपको क्वेश्चंस दूंगी, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आप अपना चैप्टर रीड करेंगे क्लास। थैंक यू क्लास, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।